आज पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में फेसबुक पेज से जुड़कर भाग लेने वाले सभी साथियों या अन्य व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह कई चैनल से जुड़ करके जो साथी आज प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, सभी को नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा लगातार पंचायत प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम सब प्रतिदिन सुबह 8 बजे मिलते हैं। 1-2 मिनट के समय के अंदर सब हम जुड़ जाएं। रंजन सिंह कुशवाहा जी, आप जुड़ गए, आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आएंगे तो हम जरूर देखेंगे। जो कमेंट बॉक्स में नहीं भी आ रहे हैं, सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। लगातार आप की इच्छा रहती है कि गांवों के विकास में पंचायत की अहम भूमिका है, उस भूमिका को हम जानें, समझें। हम सब जानते हैं कोरोना वायरस से पीड़ित होकर के लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है ईश्वर की कृपा से हम सब ठीक होंगे। हम सबको मिलजुल करके सरकार को सहयोग करके अपने आप को बचाना है, देश को बचाना है। और कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए जो टीकाकरण सरकार जो चला रही है, उस वैक्सीन को हम लोगों को लेना भी है और अगल बगल आस पड़ोस के लोगों को जगाना भी है। इसी उम्मीद के साथ में आज का जो प्रशिक्षण का विषय है, ग्राम पंचायत की अपनी संपत्ति, निधि, वार्षिक बजट और कर्तव्य, बड़ा मूल्य विषय है आज का। चूंकि हम ग्राम पंचायत को कैसे मजबूत कर सकते हैं और ग्राम पंचायत के अंदर रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि बिना पैसा का कुछ भी करना संभव नहीं है, ऐसा जरूर है। लेकिन यदि सरकार फंडिंग नहीं करती है तो ग्राम पंचायत को सरकार ने अधिकार दिया है कि आप फंडिंग की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं। आप सब जुड़िए जितना जल्दी हो। आदर्श जी, डेंजर लाइसेंसी, कोई जी, कई साथी हमारे जुड़ गए हैं और भी जुड़ रहे हैं। तब तक मैं भूमिका की चर्चा कर रहा था। तो ग्राम पंचायत की अपनी संपत्ति क्या हो सकती है, निधि कहां से आएगी, हम विकास कैसे कैसे कर सकते हैं, तो ये आज का विषय है। और हमारी कर्तव्य क्या है, क्योंकि जिस दिन हम चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करते हैं, उस दिन यह सोचकर ही नामांकन करते हैं कि हमको जा करके समाज की सेवा करना है, गांव में रहने वाले गरीबों की सेवा करना है। और अपने वोट लेने के समय में जब हम घर घर घूमते हैं, जैसे अभी चुनाव आने वाला है, तो निश्चित रूप से 5 वर्ष जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद हैं, ये सब पर हम दोषारोपण करके हम यह आशा लोगों को बांधते हैं कि हमको जिताइए, हम सबसे ज्यादा सेवा करेंगे। यानी जिसके अंदर सेवा की भावना हो वही लोग चुनाव जीतते हैं और चुनाव लड़ते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो उसका मैं आपको किताबों से निकाल करके अध्ययन करने का एक प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आने वाला जो पंचायत चुनाव है उसमें हम लोग सजग रहें कि गलत लोगों के हाथ में सत्ता नहीं चली जाए। अच्छे लोग चुनाव जीत के आवें और उनसे हम लोग उम्मीद करें। चुनावी वादा को याद करने के लिए गांव के लोगों को जगना पड़ेगा। इस बात की चर्चा आज है। इसलिए मैं शुरू से जो बता रहा हूं कि वार्ड सभा क्या है, ग्राम सभा क्या है, निगरानी समिति क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, अस्थायी समिति क्या है, ये 5 चीजों को जब तक आम जनता नहीं समझेगी तब तक पंचायत प्रतिनिधि क्या समझेंगे। डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा।
सड़क पर आंदोलन करने वाला व्यक्ति नहीं हो, विरोध करने वाला व्यक्ति नहीं हो, अगर विरोधी नहीं रहे तो जो चुनाव जीतता है, सत्ता में जो रहता है, वो तो थोड़ा बेईमान हो ही जाएगा। तो सड़क सुनसान नहीं हो, इसके लिए आम लोगों को पंचायती राज कानून को जानना पड़ेगा, तब न जीते हुए प्रतिनिधियों से सवाल हम कर सकते हैं। इसलिए आज का विषय आत्मज्ञान के लिए, आत्मचिंतन के लिए है कि हम किस वादे से चुनाव जीते थे। ग्राम पंचायत की संपत्ति क्या हो सकती है? एक तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है समय समय पर अंशदान देती है। पंचायत के अंदर मैं पहले भी बताया था कि कोई भी फंड से कोई भी संस्था खड़ी हुई हो, आपके मान लीजिए कि कोई सांसद हो, विधायक हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दिया, शमशान घाट का निर्माण करा दिया, स्वास्थ्य विभाग का बिल्डिंग खड़ा कर दिया, यानी कोई भी प्रॉपर्टी पंचायत के अंदर है तो उसकी रखवाली, उसकी देखरेख, उसकी रंग रोगन ये ग्राम पंचायत की जवाबदेही पर होती है। सरकार के द्वारा जो फंडिंग आती है, दो प्रकार की फंडिंग है। एक तो अंशदान देती है और दूसरा कहती है कि प्रधानमंत्री आवास में ये बना दो, पंचम वित्त आयोग में इतना रुपया आपको दे दिए, इसको कर दीजिए। यानी सरकार का जो धन आता है वो तो कोई भी पंचायत का मुखिया, वार्ड सदस्य चुनाव जीत जाएगा तो सरकार का जो रुपया आता है उसको कोई खर्च कर देगा। लेकिन सरकार यह कहती है कि हम जो आपको दे रहे हैं वह सब कुछ नहीं है। आप ग्राम पंचायत के अंदर आप सोचिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ये फ्री किया है। जैसा मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ग्राम पंचायत के अंदर सरकार किस किस चीज पर टैक्स नहीं लगाती है, वैसा दिमाग लगाइए क्या है, वो कहता है उस पर टैक्स लगाइए। जैसे आमदनी बढ़ाने का स्रोत हमको ग्राम पंचायत में खोजना है और जरूरत पड़ेगा तो हम ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में निर्णय लेकर के ग्राम सभा से स्वीकृति करा करके हम पंचायत समिति से स्वीकृति लेकर के स्टाफ की बहाली भी कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री लगातार स्वच्छता पर काम कर रहे हैं। जरा स्वच्छता में देखिए हम क्या कर सकते हैं। वार्ड सभा में चर्चा कीजिए कि हम स्वच्छता के लिए क्या कर सकते हैं। मनरेगा आपके हाथ में फंड है, मनरेगा में आप प्रोजेक्ट भी बनाते हैं कि हमको पोखरा का निर्माण करना है, सड़क बनवाना है, पीसीसी करवाना है, कई वगैरह वगैरह आप काम करते रहते हैं। हर वार्ड के सड़कों की सफाई हम करेंगे। उसके लिए बजट कहां से आएगा? आप एक मजदूर अगर हर वार्ड में लगा देते हैं प्रतिदिन, सड़क साफ रहना चाहिए, सुबह 7 बजते बजते सड़क पर एक गंदगी नहीं दिखे, बिजली की आपूर्ति सब चौक चौराहा पर बल्ब ठीक है कि नहीं, ये वार्ड सदस्य मुखिया को करना है। सफाई, बिजली, एक भी नाला गंदगी नहीं रहे, बदबूदार नाला नहीं रहे। जितना भी निजी शौचालय बना है उसकी सफाई कैसे होगी? आप सार्वजनिक शौचालय बनाने की हमने चर्चा किया था। सार्वजनिक शौचालय जो है हर वार्ड में खड़ा कर दीजिए। अब लोग जब देखेगा कि ये सारी व्यवस्था वार्ड के सदस्य और मुखिया वार्ड सभा से कर रहे हैं, आप उस पर थोड़ा टैक्सेशन करिए। जितना गांव में घर है, एक वार्ड में 150 से घर कम नहीं है कहीं भी। तो 100 घर यदि है तो आप उसको क्या टैक्स कर सकते हैं? आप उसे सुविधा कहिए को शुल्क देने के लिए वो लोग देंगे। सार्वजनिक शौचालय वहां एक आदमी को बैठा दीजिए, उसी के जी में पूरी सफाई दे दीजिए। 10 रुपया भी अगर रखते हैं एक घर पर तो निश्चित रूप से 1500-2000 रुपया की व्यवस्था आपको महीना में वहां निकल जाएगा। आप बिजली बल्ब जहां जहां लगाते हैं उसकी एक कमेटी देखरेख के लिए बनाइए, आप उससे टैक्स लोगों पर लगा सकते हैं। आपके पंचायत के अंदर जितनी चौक चौराहा है, आप कोई मुर्गी बेच रहा है, कोई अंडा बेच रहा है, कोई बकरी खसी बेच रहा है, आपके गांव के अंदर देखिएगा कि मवेशी जो है व्यापारी आकर के जो है, किसान नहीं, अगर किसान गाय भैंस की खरीदारी करता है उसे टैक्स नहीं लीजिए,
लेकिन यदि कोई गाय की बिजनेस करता है, भैंस का बिजनेस करता है, तो वो अगर आपके यहां से आकर के आपके पंचायत के अंदर से खरीद कर ले जाता है तो उस पर टैक्स बनाइए, ग्राम सभा में पास करिए। एक मवेशी पर कितना टैक्स लेंगे? अगर कोई बकरी खरीदने आता है गांव में, चौराहा पर खड़ा होकर के खसी है, चीख है, काट रहा है, या तो ले जाकर सरकार का जो बाजार है वहां बेचे, नहीं तो हमारे सड़क को तू गंदा करेगा, हम बनवाए। हर पंचायत के अंदर सरकारी बाजार होता है, उस बाजार में सरकार टेंडर करती है, डाक करती है, तो वहां टैक्स मिलता है। लेकिन हमारे किसी भी पंचायत के अंदर चौक चौराहा पर कोई मन करता है तो खसी काट रहा है, 10 गो छैटी लेके सब्जी बेच रहा है मेरे सड़क पर, बाजार में नहीं जाता है, सरकार की टैक्स पीटता है। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा टैक्सेशन करेंगे। कोई पंचायत नहीं है जहां 300 से 400 की संख्या में आपको नहीं मिल जाएगा अंडा बेचने वाला, मुर्गी बेचने वाला, खसी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, फेरी घुमाने वाला। जो पंचायत के अंदर जो भी कारोबार कर रहा है अवैध रूप से, जो कहीं टैक्स नहीं दे रहा है, उससे हम अगर 10-10 रुपया का टैक्स कर देंगे तो ये 10 से 15 हजार की महीना आपको आ सकता है। ये 2 लड़का बहाल कर देंगे 5,000 के महीना पर। ये अधिकार है ग्राम पंचायत को। ग्राम सभा से निर्णय लेके पंचायत समिति से स्वीकृति ले लेना, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक टैक्सेशन करने का एक साधन है जिससे हम ग्राम पंचायत की पूंजी को बढ़ा सकते हैं। आपके पंचायत के अंदर मेला लगता है, कई मेला है, ईद के अवसर पर मेला लगता है, एकादशी है, तो द्वादशी है, तो तेरस है, तो बहुत सा मेला गांवों के अंदर लगते रहता है। उस मेला में आप जो है झूला की व्यवस्था, ठेला की व्यवस्था, कई किस्म का खेल मदारी आता है। आपके अंदर देखिएगा तो गांव में जो है मदारी वाला घूम घूम के जो है एक जगह से 2-2 हजार 3-3 हजार ले जा रहा है, 100 रुपया टैक्स दे, उसे तो कोई फांसी नहीं होने वाला। तो मनोरंजन की साधन करना मेला में, तो ये तमाम चीजों से आप आमदनी कर सकते हैं। लेकिन जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हम वार्ड सदस्य बने हैं, हम मुखिया बने हैं, तो हमको माल कमाना है कि यही सब फेरा में रोड साफ करावे, पुल साफ करावे और नौकरी दे, हमको इससे क्या मतलब है? आप काहे ला चुनाव लड़ते हैं? एक कैसे व्यवस्था होगा, कैसे हम पंचायत को सुंदर बना सकते हैं? कोई बाहर से आवे तो क्या, रोड पर एक गंदगी नहीं, सब चौराहा पर अगर कोई सब्जी फल बेचता है तो रोज उसको साफ कराएंगे, हम टैक्स लेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे, पेशाब खाना अलग बनाएंगे, शौचालय सार्वजनिक अलग बनाएंगे, यानी चौक पे जाइए तो साफ सुथरा, गांव में जाइए साफ सुथरा, हम पर्यावरण के ख्याल करेंगे, हम फलदार वृक्ष लगाएंगे, सार्वजनिक, अगर हमने कहा था घर में जरुआ जमीन पता लगाइए, आम घर में जरुआ जमीन पता लगाइए, आम घर में जरुआ जमीन का पता लगाइए, वहां फलदार पेड़ लगाइए, टेंडर कीजिए, डाक कीजिए, पंचायत का फंड बढ़ेगा। तो इस तरह से हम फंडिंग कर सकते हैं। कमर्शियल, आप देखिएगा कि गांव में बहुत ऐसा आजकल सुविधा के लिए लोग गाड़ी घोड़ा चलाते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उस पर कोई टैक्स नहीं है। आप गांव में जाइएगा तो ठेला बना बना घुमा रहा है, उमका रहा है, इस दुकान से उस दुकान पर सीमेंट ले जा रहा है, तो छड़ ले जा रहा है, उसको रोजगार हम दिए हैं, उसे 20 रुपया कहिए दिन भर में हमको टैक्स दीजिए। तो कोई पंचायत नहीं है जहां 30 गो 40 गो ठेला नहीं है, 1000 रुपया का महीना आ गया। कई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा है और पंचायत के अंदर हमारे सड़क पर दौड़ रहा है। हम सड़क ठीक करेंगे, कहीं गड्ढा हो गया उस पैसा से भरवा देंगे, इसके लिए तो सरकार कोई फंड नहीं न देती है। आप देखिएगा कि सड़क टूटा हुआ है तो टूटते टूटते बढ़ते जाता है। आज जब पंचायत प्रतिनिधि से पूछिएगा ठीक करवाइए ना, तो इसके लिए अब 10 फीट के लिए कहां से आएगा एस्टिमेट? तो इसके लिए आत्मचिंतन करना और थोड़ी थोड़ी पैसा लेकर के आप लाखों लाख रुपए महीना एक अलग से हम बजट बना सकते हैं। तो यह ग्राम पंचायत कार्यकारिणी बैठेगा, वार्ड सदस्य मुखिया बैठेंगे और ग्राम सभा के सामने इसको ले जाइएगा, वार्ड सभा के अंदर ले जाइएगा, तो निश्चित रूप से गांव में बैठे हुए लोग भी चंदा देंगे। आप गांव में बड़े बड़े लोग हैं, ठेकेदार हैं, आरईओ का काम चल रहा है, पीडब्ल्यूडी की काम चल रहा है,
अरे उसको कहिए कि भाई आप आए हैं, आप बड़ा बड़ा मशीन ले आते हैं, हमारा सब रोड तोड़ देते हैं, इधर घुमाते हैं, आप हमारे से आप चले जाइएगा तो इसका साफ सुथरा हम करेंगे। आप इसमें 5 साल आपको मेंटेनेंस करना है। आप ग्राम पंचायत को भी कुछ चंदा दे दीजिए और रसीद रखे ग्राम पंचायत बजाते रसीद मोहर दस्तखत से। उसके लिए एक बैंक में खाता खोलने का भी गवर्नमेंट ने, ये जो किताब है मैं इससे बाहर नहीं बोल रहा हूं, आप धारा 26 पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत की संपत्ति और निधि और कारारोपण दोनों मिला के हम बोल रहे हैं। 27 धारा जो है ग्राम पंचायत द्वारा कारारोपण, और इसमें 33 तक है ग्राम पंचायत का स्टाफ है धारा 32 में, संपरीक्षा है 31 में, और आप 33 में ग्राम रक्षा दल का गठन है। ये सबका मिश्रण में बोल रहा हूं, पढ़कर आप पढ़ लीजिएगा किताब में, तो हम जो बोल रहे हैं उसमें एक बाहर नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि मैं किताब से टैक्सेशन बोल रहे हैं तो कोई सुभाष कुशवाहा अपने मन से बोल रहा। तो गांव के अंदर जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, श्रद्धालु हैं, नहीं देता है तो उससे झगड़ा मत करिए, लेकिन उसके घर पर बैठिएगा तो एक एक लोग हैं जो 500, 1000, 2000 चंदा दे देंगे। तो हर महीना 50 व्यक्ति को ऐसा रखिए, 10-20 हजार तो इसी से हो जाएगा। तो इस तरह से पूंजी, अब किस डिपार्टमेंट से कितना, स्वच्छता से कितना आय हो सकता है। हम 2 आदमी रख देंगे, शौचालय को सप्ताह में 1 दिन सबका शौचालय साफ करवा देंगे। हम वार्ड सदस्य हैं, हम ग्राम सभा में निर्णय कर लेंगे, स्टाफ बहाल कर देंगे, सब लोग सुनेगा। तो स्वच्छता से कितना आ सकता है, चौक चौराहा पर बैठे हुए व्यवसाय से कितना आ सकता है, गाड़ी घोड़ा बिना रजिस्ट्रेशन का कौन चला रहा है, ऐसा ही गांव में लोग बना लेता है, उससे कितना आ सकता है, टायर बैल से। निजी काम में मत लीजिए। अगर किसान है, अपनी व्यक्तिगत काम के लिए टायर बैल रखा है तो उस पर टैक्स हमको नहीं लेना है। लेकिन टायर बैल से रोज जो है वो लकड़ी ढो रहा है, बोरा ढो रहा है, चौक पर पहुंचा रहा है, तो हम टैक्स लेंगे, क्योंकि आप आमदनी करने का काम कर रहे हैं। किसान है, पर्सनल कीजिएगा, मैं टैक्स नहीं लूंगा। लेकिन आप मार्केट बनाए हुए हैं और मार्केट बना करके अपनी दुकान किए हुए, हम टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन दुकान बना करके 20 गो रूम भाड़ा पर दिए हुए 1-1 हजार के महीना पर, हम आपसे टैक्स लेंगे, चूंकि आप भाड़ा कमा रहे हैं। थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। भारत की सरकार टाइट नहीं कर रहा है, बाप बाप हम लोग करते हैं तो आंदोलन करते हैं, तो टाइट होगा। जहां दुखाएगा फिर ग्राम पंचायत बैठेगी, ग्राम सभा में आम लोग बैठेगा। भाई अकेला नहीं तय करना है मुखिया जी, वार्ड सदस्य, ग्राम सभा में तय करना है। आप 20 को मकान बना लीजिएगा और लोगों पर टैक्स लीजिएगा, 5000 का भाड़ा महीना लीजिएगा, और ग्राम पंचायत में आप अपना रोड बह जाएगा, ग्राहक आपका, आपको टैक्स नहीं दीजिएगा। और नहीं तो लिख देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, मियाज ठीक हो जाएगा। तनी डेढ़वाई है, वो फट से ना बोला के मुखिया जी कहेगा कि अच्छा हमारा सही 500 रुपए का महीना बांध लीजिए, साफ रसीद काट कर दीजिए। अगर खाने के लिए हम लेंगे तब ना, वो नहीं देगा। जिस दिन लोगों को लग जाएगा ग्राम पंचायत 1 पैसा मेरा नहीं खाएगी और सार्वजनिक स्वच्छता में खर्चा करेगी, गांव के सफाई में खर्च करेगी, बच्चों के पढ़ाई में खर्च करेगी, लोग नहीं हिचकेगा, बढ़ चढ़ करके लोग पैसा देगा। लेकिन जिस दिन लोगों को पता लग जाएगा कि रसीद काट रहा है, ऐसा माल ले जाके टाँच लेगा, सब अपन में बांट लेगा, 1 रुपया न देगा। इसलिए आपके अंदर ऑनेस्टी, हम चुनाव जीते हैं कर्तव्य का निर्वहन के लिए, दायित्व का निर्वहन के लिए। ये कह रहा है कारारोपण, कर लगाना, टैक्स लगाना, जो धारा ये जो कह रहा है 27 ग्राम पंचायत द्वारा कारारोपण, तो हम वैसे मकान से भी टैक्स ले सकते हैं। कोई भी आप देखिए जो हमारे पंचायत के अंदर कोई धंधा करने आ गया, पैसा कमाने आ गया, तो उस पर हमको टैक्स लेना है, उसे आप टैक्स बढ़ा सकते हैं। और आइए आप क्या कर सकते हैं ग्राम पंचायत के लिए, उसको जरा छात्रावास बना दीजिए। फंड है, पंचायत वित्त आयोग का पैसा है, वीडियो पंचायत समिति से आदेश लीजिए। आपके पास फंड नहीं है तो विधायक को बुलाइए, तनी अरे विधायक को बुला के माला वाला पहनाइए, एमपी को बुलाइए, वो देखेगा कि इतना शानदार स्वच्छता चला रहा है, वाह रे वाह क्या ग्राम पंचायत है। तो जब गदगद हो जाए, माला वाला मोट पहनाइएगा एमएलए एमपी को,
तो उसे कहिए कि थोड़ा एगो छात्रावास बना दीजिए ना, हमारे यहाँ दलित का लड़का है, महादलित का लड़का है, और उसको पैसा नहीं है, घर में 2 रूम है, और 2 भाई है, 2 को मेहरारू है, बाल बच्चा है, वही में सोता है, तो कब पढ़ेगा? वो पढ़ना चाहता है तो गांव में छात्रावास की व्यवस्था, छात्रावास बना दीजिए, उसमें पढ़ने के लिए बना दीजिए, और उस छात्रावास में उस बच्चा को रहने की व्यवस्था करिए, उस बच्चा को भोजन की व्यवस्था करिए, और यह जो पैसा आप वसूल करते हैं, आप आम लोगों को नजर में कहिए कि सारी भोजन की व्यवस्था पंचायत करेगी, तो इसके लिए सरकार फंड कहां से देगा? तो सरकार ना पैसा देगा, ना 9 मन तेल होगी, ना राधा नची है, गांव में लोग कहला नहीं के, सब कुछ सरकार के भरोसे होगा। तो सरकार का भरोसा होगा तो आप मुखिया, पंचायत समिति और वार्ड सदस्य किस बात का? इसलिए सरकार ने कहा कि खुद दिमाग लगा के अपना भी टैक्सेशन। कुछ छात्रावास में 20, मान लीजिए कि 20 को बेड है, तो 10 बेड पैसा वाला रख देंगे, और 10 बेड जो है बिना पैसा वाला रख देंगे, या थोड़ा थोड़ा उससे भी ले लेंगे, इससे भी आमदनी हो जाएगा। वृद्धाश्रम, हम वृद्धाश्रम खोल सकते हैं। गांव में जाइए, हम घूमते रहते हैं, आंख में आंसू आ जाता है, एक को बेटा को देखते हैं कि बाप को पीटता है, मां को पीटता है, वो बाप कहां जाएगा, पिताजी कहां जाएंगे? वृद्धाश्रम बना दीजिए। बेटा अमेरिका है, बेटा लंदन है, बेटा पटना है, गांव में नहीं है, वृद्धाश्रम रहेगा तो सब बुजुर्ग वहां बैठेंगे, आपस में गपशप करेंगे। ये ग्राम पंचायत व्यवस्था कर सकती है। आपके पास पैसा नहीं है, कौन पैसा दे सकता है? खोजिए ना, मिल जाएगा। इससे भी आमदनी हम बढ़ा सकते हैं। कहीं अगर सार्वजनिक जमीन हो, चौक चौराहा के बगल में सरकारी जमीन हो, अंचलाधिकारी को लिखिए, पंचायत समिति से स्वीकृति लेकर के रैन बसेरा बना दीजिए, मार्केट बना दीजिए, उसके अंदर लोग सब्जी बैठ करके बेचेगा, उसमें टैक्स लगा दीजिए। अगर वह बाजार डाक नहीं होती है सरकार के किसी संस्था से, तो आपको अधिकार है, ग्राम पंचायत को अधिकार है वैसे लोगों से टैक्स लगाना। लेकिन अब टैक्स लगाने का मतलब सुविधा के हिसाब से ग्राम सभा में तय करके, अब घर बैठ के नहीं, कोई नहीं मानेगा। जब ग्राम सभा में लाउड स्पीकर से प्रचार करके, डुगडुगी प्रचार करके हजारों लोग बैठा हो, उसमें निर्णय करिए, कोई विरोध नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा। ये हम लोगों को करना चाहिए। अगर यह नहीं करना है तो वार्ड सदस्य और मुखिया में मत लड़िए, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं। पैसा कमाने का रास्ता बहुत है, अच्छे लोगों को चुनाव करना। सांसद और विधायक से विकास नहीं हो सकता है, ये मैं रोज कहता हूं। दिल्ली और राज्य की सरकार को फंड देना है, वो फंड को सजाना जो है ग्राम पंचायत का काम है। ग्राम पंचायत जिस दिन बढ़ करके आगे आ जाएगी, उस राज्य सरकार को, आप मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी को जितना गाली दे दीजिए, भारत के प्रधानमंत्री जितना आप शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए, विकास नहीं होगा। कोई मुख्यमंत्री आ जाएगा, ग्राम पंचायत को अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए चिंता करना पड़ेगा। जब तक ग्राम पंचायत धरातल पर नहीं उतरेगी, सुभाष सिंह कुशवाहा कह रहा है, आज भी कह रहा है, गांव का विकास, आजादी का 72 साल न बीत गया है, 100 वर्ष और बीत जाएगा तो यही स्थिति रहेगा। ये ग्राम पंचायत की कल्पना आप रामायण, महाभारत, वेद व्यास जी ने भी जब लिखा, उसमें भी सभाओं की, ग्राम सभाओं की चिंता की गई है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत की चिंता की गई थी। लास्ट में आकर के उस पर जाएंगे तो लंबी कहानी हो जाएगी। लास्ट में परमपिता महात्मा गांधी जी ने कहा कि गांव में ग्राम स्वराज तब आएगी जब गांव की अपनी सरकार होगी। इसको राजीव गांधी जी ने 1988 में बिल लाए थे लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में पास नहीं हुआ। बीपी सिंह ने राज्यसभा में पास नहीं करवा सका, चंद्रशेखर सिंह जी भी राज्यसभा में पास नहीं करवा सके। लेकिन कांग्रेस के लोग, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, वहीं लोग राज्यसभा में गिराते थे। लेकिन नरसिम्हा राव जी जब आए तो जरूर उन्होंने चिंता किया कि हमारे कांग्रेस के लोग की गलती से ही पास नहीं होता था, तो उन्होंने 1993 में इस बिल को पास किए। वो कौन, मेहता जी, उनकी रिपोर्ट पर। उस दिन से ग्राम पंचायती राज, ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए यह सरकार लागू हुई। और यह सरकार को खुद पता नहीं है, खुद ग्राम पंचायत सदस्य को पता नहीं है कि वार्ड सभा क्या है, ग्राम सभा क्या है,
निगरानी समिति क्या है, ग्राम पंचायत क्या है और अस्थाई समिति क्या है। हम बजट बनाना नहीं सीख रहे हैं तो गांव की विकास करना संभव नहीं है। इसलिए ग्राम पंचायत सदस्यों के जिम्मे बड़ी जवाबदेही है। कोरोना वायरस से निजात करना है। आप हॉस्पिटल बनवा दीजिए अपने पंचायत के अंदर किसी फंड लेकर के, एएनएम है, वहां पर एक व्यवस्था लगाइए। आप टीकाकरण चल रहा है, वार्ड सदस्य को कोई चिंता नहीं है, जबकि वार्ड सभा को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2012 में कानून बनाया। कोई भी महामारी, आपदा, विपदा, कोई प्राकृतिक प्रकोप, उसको रोकने के लिए वार्ड सभा सक्षम है कि उसको पता है कि किसके घर में सर्दी है, किसके घर में खांसी है। वार्ड सदस्य अगर चाहे, हमने पिछला बार भी कहा था, 7 दिन में कोरोना वायरस कहां भागेगा, खदेड़ने से भी नहीं भेटाएगा। कई वार्ड सदस्य को चिंता है कि गांव में किसको टीका मिला, किसको नहीं मिला, किसका इलाज हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, किसका सफाई है, किसका नहीं है। कर्तव्यों का बोध होना, ये कह रहा है। आगे आइए, आप कैसे आमदनी बढ़ा सकते हैं, इस विषय को फिर बढ़ाते हैं। आपके पंचायत के अंदर कितने बेरोजगार हैं, इसका हमने पहले भी जिक्र किया था। उस बेरोजगारों को कौशल डिपार्टमेंट, भारत सरकार ने हर ब्लॉक में आपको ट्रेनिंग देने के लिए कौशल केंद्र खोले हुआ, जिसके अंदर स्किल है।